हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सब लोगों का। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस के द्वारा अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे और अपनी केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, लॉकडाउन तो चल ही रहा है जिसमें हमें अपनी पढ़ाई तो करनी भी है और न्यूज़पेपर में आया भी है कि कुछ स्कूल्स अल्टरनेट क्रम में बच्चों को बुलाएंगे या जिगजैग पद्धति से बच्चों को बैठाएंगे। तो क्या मैनेजमेंट रहेगा वो सब कुछ कह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स मेरा तो यही कहना है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है हमारी वीडियोस तो लॉकडाउन के बाद भी आती रहेंगी और अभी जो चल रही हैं वो चलेंगी, ठीक है। तो मैं आपसे बस ये निवेदन करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जिस ज़िले में रहता हूँ भरतपुर ज़िले में, उधर के आसपास भी कई सारे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो मेरा आप सब स्टूडेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज़ अपने घर पर ही रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। और देखो, बच्चे को क्या है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है अपना माइंड हेल्थीएस रखने के लिए, एक स्वस्थ रखने के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी बहुत देर जॉगिंग कर सकते हो, अपने छत पर टहल सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, छोटा मोटा कोई खेल भी खेल सकते हो, ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, सुरक्षित रहे और हेल्दी रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर रहेंगे, घर पर रहकर ही अपने वीडियोस देखेंगे। देखो, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कई सारे चीज़ें सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आराम से अपना स्टडी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम भी पढ़ते हैं, हम भी यूट्यूब की मदद लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, मेरा सब लोगों के लिए आज का बस एक यही संदेश है कि अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की संदेश वाली बात तो यहीं पर ख़त्म होती है और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक और शानदार टॉपिक जिसका नाम है लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यकीन मानना फ्रेंड्स, 12th क्लास, बीएससी, कंपटीशन सब में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक आवागा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको वीडियो में आज देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे लेंथेनाइड के कई सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जनरल बातें, इंट्रोडक्शन में सारी बातें हम कर चुके थे। फिर उसके बाद मैंने अपने जो लास्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने उसमें आपको रासायनिक गुणधर्मों में जल से क्रिया, नाइट्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, CO2 से क्रिया, ठीक है, HCl, हेलोजन वगैरह से कई सारे से क्रिया बताई थी। अगर मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरा ये वाला वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन पे जा करके पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं और अपना एप ब्लॉक का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए आज का अपन वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें अपन आज क्या पढ़ेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। शांति बनाए रखेंगे आराम से और धीरे धीरे स्लोली इस टॉपिक को समझेंगे, समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज अपन बात कर रहे हैं लेंथेनाइड संकोचन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, संकोचन यानी कि कुछ ना कुछ संकुचित होना, छोटा मोटा होना। अगर मैं आपसे बात करूं एक ही लाइन में कि लेंथेनाइड संकोचन क्या होता है, आप जानते हो आवर्त सारणी का ट्रेंड होता है। क्या होता है, हमेशा याद रखना, कोई भी आवर्त सारणी है, मैं जैसे मान लो ये आवर्त सारणी ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरे पास मान लो आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी में जब भी अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज में क्या आती है, कमी, ठीक है। जब भी अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज में क्या आती है, कमी। और जब भी अपन टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज में क्या आती है फ्रेंड्स, वृद्धि, ठीक है। ये आवर्त सारणी का ट्रेंड है, ठीक है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, आवर्त सारणी नहीं पढ़नी है ना, मैं आज अपन के इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रखना है। बहुत सिंपल स्वीट तरीके से पढ़ाऊंगा, बस धैर्य बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो और वीडियो पूरा देखो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक का नाम क्या है, लेंथेनाइड संकोचन। और आप जानते हो, सारा बच्चा जानता है कि लेंथेनाइड्स कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व का मतलब क्या है कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम कक्षक में यानी कि N-2F कक्षक में
कौन सा फ्रेंड्स, n-2f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन बात कर रहे हैं लैंथेनाइड के बारे में, लैंथेनाइड के तत्वों का संकुचित होना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, ये तो हो गई ठीक है बेसिक बात, इसके अलावा समझ में आता नहीं। देखो हम जानते हैं कि जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनमें अपन जब लैंथेनाइड श्रेणी है, ठीक है, ये जो लैंथेनाइड श्रेणी है आपकी, लैंथेनाइड श्रेणी ये जो तुम्हारी है अपनी, ये जो आगे चल रही है ल्यूटेशियम 71 तक, इसमें जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज में क्या आती है, कमी, साइज में क्या आती है, कमी। तो लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में तो होती है वृद्धि, लेकिन साइज में क्या आती है, कमी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ साइज में होने वाली इस क्रमिक कमी को अपन क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकोचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकोचन कहते हैं। मैं शॉर्ट एंड स्वीट कैसे लिख सकता हूं, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु साइज तो बढ़ता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि, ठीक है, और त्रिज्या में क्रमिक कमी, त्रिज्या में क्रमिक ऐसे लिख देते हैं, होने वाली कमी। आपकी क्या कहलाती है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, जब अपन किसी भी लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में तो क्या होती है, वृद्धि होती है, कि 57 है, 58 है, 59 है, 60 अप टू 71 तक है, तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ ही रहा है। लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में क्या हो रहा है कि उसकी त्रिज्या में कमी हो रही है। इस त्रिज्या में होने वाली क्रमिक कमी को अपन क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लैंथेनाइड संकोचन कह देते हैं। अब देखो ये जो कमी हो रही है ना, जो कमी हो रही है, ये कमी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है आपका आकर्षण बल, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा होता है आपका परिरक्षण प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट नहीं आता है तो लैंथेनाइड संकोचन समझ में नहीं आएगा। तो मैं छोटा सा आपको क्या करूंगा, यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, लैंथेनाइड संकोचन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इनके कारण क्या हैं। जो लेफ्ट से राइट जाने पर कमी हो रही है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है आपका जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, और दूसरा होता है आपका परिरक्षण प्रभाव। तो मैं पहला बता रहा हूं आपको, जेड इफेक्टिव भी कह देते हैं उसे शॉर्ट में। ठीक है, हम पहले ही पढ़ के आए हैं। देखिए कोई भी परमाणु है, इसमें नाभिक में क्या उपस्थित है, प्लस चार्ज उपस्थित है, और इसके बाह्यतम कोश में क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नाभिक है, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण लगाता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाभिक के द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉन, ये परिधि तो है, वृत्त की परिधि कह सकते हैं, ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, एक होता है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अंदर के अंदर भी क्या है, कोश उपस्थित हैं। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा हूं वो कौन सा, शील्डिंग इफेक्ट। अंदर भी क्या उपस्थित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉनों का बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स, ठीक है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है जो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो नाभिक है वो बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है और अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे क्या होता है, साइज में वृद्धि होती है। एक बात याद रखना बस, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज में क्या आएगी, कमी। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना।
और जब जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं तो क्या करता है, साइज लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको मैं बताता हूं लेंथेनाइड संकोचन। हम जानते हैं कि जो एफ कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो, n-2 यही तो होता है, n-2f 1 to 14, n-1 d 0 और 1, इसमें ये कंडीशन है, या तो 0 होगा या 1 होगा, और आपका ns2 या 6s2 कुछ भी लिख सकते हो, ns2। ठीक है, अब मैं आपको अगर ड्रॉ करके बताऊं तो f के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो भरते हैं अपन, क्योंकि हम अंतिम कक्षा कहाँ आ रहे हैं, f में जा रहे हैं। ये मान लो आपका f1 है, ये आपका f2 है, ये मान लो आपका f3 है, अप टू f14। ठीक है, इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऐसे कि हमारे पास मान लो एक ये नाभिक हो गया, इसमें ये कक्षाएं हो गई 1 2 3 4, 5वीं ऐसे बना दो और छठी ऐसे बना दो। ठीक है, ये आपकी हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई आपकी 5 का मतलब ये कौन सी है आपकी n-1d, या तो इसमें 0 से 1 ही होगा कंडीशन है, और ये हो गई आपकी ns2 यानी कि 6s2। ठीक है, और ये आपका है ये क्या 4f। ठीक है, यही तो है आपका। अब आप जानते हो कि ये नाभिक है और ये सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, परिधि का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये क्या है, इसका वैलेंस शेल है, संयुक्त कोश है, इसमें क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो नाभिक क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसमें, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, साइज में कमी आएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव लग रहा है, प्रभावी नाभिक आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कारण क्या होती है, साइज में कमी आती है। लेकिन आप एक चीज भी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दूसरा कोश भी उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, परिरक्षण प्रभाव भी दे रहे हैं, जिससे क्या होती है, साइज में वृद्धि होती आती है। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्वों में, लेंथेनाइड तत्वों में क्या है, थोड़ा सा अलग केस है। देखिए, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना 0 है ही होता ही है। ठीक है, लगभग कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, लेकिन जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन है, बाकी के इलेक्ट्रॉन है, वो सब कहाँ भरे जाते हैं, इस 4f में, यानी कि यहाँ पर n-2f कक्षक में भरे जाते हैं। ठीक है, ये जो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन है, इनमें ये सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएंगी मेरी बातें सुनिए गौर से। अब ये जो नाभिक है, ये क्या कर रहा है, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो क्या होता है, आपका साइज में कमी होती है, साइज क्या होता है, कम होता है। अब आप मेरी बात सुनिए, हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, लेकिन जो बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन है, जब अपन लेंथेनाइड श्रेणी में आगे जाते जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, यानी कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो क्या हो रही है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, और जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, परिधि के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शक्ति से खींचेंगे, और जब ज्यादा शक्ति से खींचेंगे तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, यानी कि नाभिक आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, साइज में कमी आएगी। क्या होगा फ्रेंड्स, साइज में कमी आएगी। ठीक है, अब आप इधर देखिए, साइज में तो कमी आ रही है, ठीक है, लेकिन इधर जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये क्या करेगा, इसके परिधि के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण लगाएगा, परिरक्षण प्रभाव लगाएगा। अब आप ये देखिए, ये कोश कितना दूर है, ये दूर है, और ये सबसे भीतरी कोश है। ठीक है, ये उपांत्य कोश है, पेनल्टीमेट कोश है। ठीक है, ये अंदर इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं, एफ में, F2 3 4 14 तक भरे जा रहे हैं, यहाँ भरे जा रहे हैं बहुत भीतर। तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर अपना उतना इफेक्टिव प्रतिकर्षण बल नहीं लगा पाते, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है फ्रेंड्स, दूरी बहुत ज्यादा है। जब दूरी बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, उतना अधिक अपना परिरक्षण प्रभाव नहीं दिखा पाते, अपना उतना स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखा पाते, जिसके कारण क्या कर सकें, ये इस जेड इफेक्ट के मान को संतुलित कर सकें। ठीक है, क्योंकि दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है,
और आप जानते हो कि जो एफ कक्षक होते हैं उनकी जो आकृति है वो द्विडम्बलाकार है, डबल डम्बलोइड है। तो उनकी जो शेप है वो उनके जो लोब्स हैं वो बड़े होने के कारण जो उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो प्रॉपर फैल जाता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण ये उतना अपना अधिक प्रतिकर्षण बल प्रति के इलेक्ट्रॉनों पर यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगा नहीं पाता। ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं कि जो एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है यानी ये जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या होता है, बहुत पुअर होता है, बहुत कम होता है। मैं तो यहाँ पे एक क्रम भी बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा परीक्षण प्रभाव होता है एस का, ठीक है, एस से कम होता है पी का, पी से कम होता है डी का, और सबसे ज्यादा कम होता है किसका, एफ का, ठीक है। एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ। ये किसका क्रम है फ्रेंड्स, शील्डिंग इफेक्ट का, ठीक है। अब आप इससे देख रहे हैं कि जो एफ है सबसे बाद में आ रहा है, तो सबसे कम परीक्षण प्रभाव इसका होता है। जो इसका सबसे कम परीक्षण प्रभाव होगा तो ये क्या नहीं कर पाएगा, इस प्रभावी नाभिक आवेश को संतुलित नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा कि जो डी कक्षक हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा डी ब्लॉक के तत्वों में साइज पहले कम होता है, फिर लगभग स्थिर रहता है, फिर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि पहले तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव में वृद्धि होती है ना, फिर लगभग लगभग बराबर हो जाते हैं, फिर शील्डिंग इफेक्ट में वृद्धि होती है। लेकिन एफ के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, अपना परीक्षण प्रभाव परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर कम लगा पा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होगा, इसकी साइज कम हो जाएगी। तो जब अपन लेंथ श्रेणी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है लेकिन कहां पर बढ़ रहा है, अंदर के कोषों में बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, साथ के साथ क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन तो उसको खींच रहा है, ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, और जिससे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। लेकिन इस जेड इफेक्टिव को प्रति संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव इतना इफेक्टिव नहीं है, उतना ताकतवर नहीं है कि इसके प्रभाव को वो क्या कर दे, संतुलित कर दे, जिसके कारण क्या होता है, लेंथेनाइड के तत्वों में कमी होती है, जिसे ही अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकोचन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है, बहुत इजी वे में बता रहा हूं, वापस सुन लीजिए कि ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको नाभिक खींच रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिक आकर्षण, ठीक है। अब ये जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, साइज में कमी होगी। अब साइज में कमी को संतुलित करने के लिए हमें क्या चाहिए, परीक्षण प्रभाव चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट चाहिए। लेकिन एफ के कक्षकों का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होता है, इस ऑर्डर से आप देख लीजिए, ठीक है। अब जितना परीक्षण प्रभाव चाहिए इसको संतुलित करने के लिए वो एफ के कक्षक के इलेक्ट्रॉन उतना दे नहीं पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, ये इसको प्रति संतुलित नहीं कर पा रहा है। तो इसी कारण इनमें होने वाली जो क्रमिक कमी है, ठीक है, यही आपकी क्या कहलाती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकोचन कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और मेरे को कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इससे आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एस में भी है, डी में भी है और एफ में भी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कहां पर बढ़ते हैं, भीतरी कोष में, जो डी के भी अंदर है, ठीक है, अंदर आंतरिक कोष में बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन ये अपना परीक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं लगा पा रहे जितने डी के, एस के और पी के लगा पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जेड इफेक्टिव को संतुलित नहीं कर पाता, और जेड इफेक्टिव को संतुलित नहीं कर पाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका साइज कम हो जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, आगे चलें। अब देखो फ्रेंड्स, जो लेंथेनाइड संकोचन है ना, इसका कुछ प्रभाव पड़ता है कि इसके कारण जो 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी है, उनमें क्या होता है कि जो उनके तत्व हैं एक ही वर्ग में, जैसे तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, उनके साइज में लगभग लगभग समानता होती है। क्वेश्चन वहीं से उठता है कि क्या कारण है कि जर्कोनियम और एफनियम का साइज लगभग लगभग समान होता है, क्यों, ठीक है। कुछ भी यार, कुछ भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दो तत्वों के लिए कुछ भी पूछ सकता है कि आकार समान क्यों होता है, आयनन ऊर्जाओं के मान समान क्यों होते हैं, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति समान क्यों होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज समान क्यों होती हैं, ठीक है, पृथक्करण समान क्यों होता है, कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको क्या आंसर है, एक ही आंसर है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आंसर है, लेंथेनाइड संकोचन, ठीक है।
तो मैं अब इसके बाद आपको बताने वाला हूं क्या कि लेंथ संकोचन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है मेरी बातें? दोबारा बता दूं एक बार और। देखिए, ये मैंने इसके इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा खोल के चित्र बनाया है। ये हम जानते हैं कि बाह्यतम कोश है जिसमें क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर डी है और डी के भी अंदर क्या है, n-2 यानी F कक्षा है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ये और जो प्लस चार्ज है यानी कि नाभिक, इसकी दूरी खूब ज्यादा है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है क्योंकि इसका जेड इफेक्ट का मान क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इस जेड इफेक्ट को संतुलित करने वाला हमारे पास क्या नहीं है, परीक्षण प्रभाव नहीं है। इसका परीक्षण प्रभाव कैसा होता है, पोर होता है, कमजोर होता है। ठीक है, जिसके कारण इसके साइज में क्या हो जाती है, कमी। ठीक है, और इसे ही अपन क्या कह देते हैं, लेंथेनाइड संकोचन। मेरा मतलब क्या है कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनकी परमाणु आयनिक त्रिज्याएं दोनों ही घटती हैं। उनमें होने वाली क्रमिक कमी को अपन क्या कह देते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लेंथेनाइड संकोचन कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं YouTube पर इससे ज्यादा सरल भाषा में आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आगे चलता हूं और इसका आपको बताता हूं क्या क्या इसका इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। मेरा तो आज यही कहना था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था जब कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज बहुत मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, दिक्कत हो सकती है, इसलिए घर पर रहकर ही अपनी तैयारी करिए फ्रेंड्स। मैं बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, घर पर रहिए, स्टे होम, सेफ होम। ठीक है, सुनिए मेरी बात कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला तो पड़ता है कि जो संक्रमण श्रेणी है यानी कि जो 4D व 5D श्रेणी है, श्रेणी ऐसे कर लेते हैं के वर्गों में समानता। ठीक है, मैं भी बताता हूं। स्कूटी, यामा, लाना एक, टी जरा हाफ, वो नवाब था। ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा। हालांकि और लिख सकते हैं पर हमें इतना का जरूरत नहीं है। देखिए, आप सब जानते हैं ये कैसी श्रेणी है आपकी, 3D। ये आप जानते हैं ये श्रेणी कौन सी है आपकी, 4D। और ये कौन सी श्रेणी है आपकी, 5D। और ये कौन सी श्रेणी है आपकी, 6D। ठीक है, आप जानते हो कि देखो लेंथेनम तत्व हैं वो यहां से तत्व शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 4F और 5F यानी 5D और 6D से शुरू हो जाते हैं। यहां से यहां तक के बीच में क्या उपस्थित होंगे, लेंथेनाइड तत्व उपस्थित हैं जो क्या कर रहे हैं, लेंथेनाइड संकोचन कर रहे हैं। आप जानते हो कि जब भी अपन पीरियड में, पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, आवर्त की बात कर रहा हूं मैं, जब भी अपन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज में क्या होती है, कमी। और जब भी अपन टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज में क्या होती है, वृद्धि। मेरी बात वापस सुनिए, जब भी अपन पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट, साइज में कमी। जब भी अपन आते हैं वर्ग में, ग्रुप में, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज में क्या होती है, वृद्धि होती है। थोड़ी थोड़ी तो होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि लेंथेनाइड संकोचन के कारण ये जो आपका जर्कोनियम है, नायोबियम है, ये हैं, इन सबके साइज फ्रेंड्स क्या होते हैं, लगभग लगभग बराबर होते हैं इनके। जबकि क्या होना चाहिए, जर्कोनियम से ज्यादा किसका होना चाहिए, एफनियम का होना चाहिए। नाइबियम से ज्यादा किसका होना चाहिए, टेंटेलम का होना चाहिए। मोलिब्डेनम से ज्यादा किसका होना चाहिए, टंगस्टन का होना चाहिए। लेकिन इनके साइज क्या होते हैं, लगभग लगभग बराबर होते हैं। जैसे मैं इसका बता दूं आपको, इसका जो साइज है, इसका साइज होता है आपका 1.56 और इसका साइज होता है लगभग लगभग 1.59, लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जर्कोनियम से ज्यादा साइज जर्कोनियम से ज्यादा साइज किसका होना चाहिए था, हैफनियम का। लेकिन जर्कोनियम का और हैफनियम का साइज क्या होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। इनके आयनन ऊर्जाओं के मान बराबर होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, पृथक्करण समान होता है, सब समान होता है। किसके कारण, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइड संकोचन हो रहा है, जिसके कारण क्या होती है, इनकी साइज में कमी हो जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, अपने ऊपर वाली श्रेणी के बराबर ही क्या करते हैं, अपना समानता
शो कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नहीं से क्वेश्चन उठता है कि क्या कारण है कि जर्कोनियम और एफनियम का साइज लगभग बराबर होता है, क्या कारण है कि नायोबियम और टिंटेलम का साइज बराबर होता है, क्या कारण है कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज बराबर होता है, क्यों? ऑल क्वेश्चंस आंसर जस्ट ओनली वन, दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सबका आंसर एक ही है, लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही क्या होता है कि जो एफनियम है इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो परिधि के इलेक्ट्रॉन को इतना परीक्षित नहीं कर पाते, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है अंदर के जो प्रोटॉन है वो क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं, जिसके कारण इसके साइज में क्या होता है, कमी। और साइज लगभग लगभग किसके बराबर हो जाता है, जर्कोनियम के बराबर हो जाता है। ऐसे इसमें सब में ऐसा ही ऐसा है। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकोचन कहते हैं। जो क्या होता है इसमें प्रभाव दे रहा है, यानी कि तीसरे चौथे वर्ग में उनके तत्वों में क्या दिखा रहा है, समानता दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर है मेरी बात? इसे अपन इंपॉर्टेंट मान लेना, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ से पुराने पेपर उठा के देख लीजिए आप, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर, अगर उसे लेंथ एंड में से क्वेश्चन पूछना है तो, या इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब दूसरी बात मैं बता दूं कि जो लेंथेनाइडों का पृथक्करण है वो भी लेंथेनाइड संकोचन के कारण ही संभव हो पाता है। हम जानते हैं कि जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं उनमें बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्याएं घटती हैं। ठीक है, जिसके कारण ही इनका क्या होता है, पृथक्करण संभव हो पाता है। लेंथेनाइडों का पृथक्करण, सेपरेशंस ऑफ लेंथेनॉइड। ठीक है, जो इनका पृथक्करण है, हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर इनकी त्रिज्या के मान घट रहे हैं। ठीक है, और लेंथेनाइड संकोचन के कारण ही इनमें क्या होता है कि थोड़ी सी इनके मानों में क्या होती है, क्रमिक कमी होती है, थोड़ा सा इनके मानों असमानताएं होती हैं, जिसके कारण इनका क्या होता है, पृथक्करण संभव हो पाता है। और क्वेश्चन केवल एक ही है कि लेंथेनाइड पृथक्करण किस विधि से किया जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे आयन विनिमय विधि। क्या लिखेंगे आप, आयन एक्सचेंज मेथड। तो लेंथेनाइडों का पृथक्करण अपन किस विधि के माध्यम से करते हैं, आयन विनिमय विधि के माध्यम से कर सकते हैं। अपेरेंट्स ये मत पूछना कि सर ये विधि क्या होती है, ये अभी आपको ग्रेजुएशन में मिलेगी मौका पढ़ने को, 12th क्लास में नहीं है और ना ही पूछेगा। ठीक है, तो लेंथेनाइडों का पृथक्करण किससे करते हैं, आयन विनिमय विधि से करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक और इनका प्रॉपर्टी है क्षारीय गुण, है ना, बेसिक टेंडेंसी, क्षारीय प्रवृत्ति लिख लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। और अपन जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर इनकी जो बेसिक नेचर है, क्षारीय प्रवृत्ति कैसी होती आती है, कम। क्षारीय प्रवृत्ति कैसी होती है फ्रेंड, कम। इसका मतलब सीरियम अधिक क्षारीय है, सीरियम कैसा होगा फ्रेंड, अधिक क्षारीय है, और ल्यूटेशियम कैसा होगा, कम क्षारीय। इसका भी कारण क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो साइज में कमी होती जाती है, और साइज में कमी होती आती है तो इनके सहसंयोजक गुण, है ना, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके क्षार बनाने की, हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति कम होती आती है। सीरियम +4 अवस्था में रहता है, ठीक है, ल्यूटेशियम +3 अवस्था में रहता है। तो जो सीरियम का हाइड्रोक्साइड है, इधर ऊपर लिख देता हूं, जो सीरियम का हाइड्रोक्साइड है COH4, ये होता है अधिक क्षारीय, और जो ल्यूटेशियम है इसका जो क्षार है, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है फ्रेंड्स कम क्षारीय। ठीक है, इन सब का भी कारण क्या है आपका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होती है, साइज में कमी, और जब साइज में कमी होती है तो इनके सहसंयोजक प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सहसंयोजक प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो इनकी क्षारीय नेचर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी कारण आपसे पूछ सकता है क्या कारण है कि सीरियम का हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होता है जबकि ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होता है, तो इसका भी आंसर क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सारा की सारा आंसर क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऊपर मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं, बता दी हैं।
और मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें कोई बड़ी बात दे नहीं रही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज की बातें क्लियर हुई होंगी। अब अपने अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे लेंथेनोइड के उपयोग। सीरियम से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यौगिक वगैरह बनाए जाते हैं, कंपाउंड्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो सब अपन एक छोटे से वीडियो में पढ़ लेंगे। उसके बाद एक ही वीडियो बनाऊंगा एक्टिनाइड का, थोड़ा लंबा हो सकता है, और इसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म। उसके बाद अपन कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं टॉपिक अपना नहीं खत्म करता हूँ। बस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर पर रहकर अपनी स्टडी करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।